आजकल एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है भारतीय फाइटर जेट तेजस को लेके। भारतीय तेजस फाइटर के आगे फीकी पड़ी अन्य विमानों की चमक। जाने क्यों भाया मलेशिया को यह एयरक्राफ्ट। तेजस फाइटर भारत दुनिया के 70 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। एक समय में सबसे ज्यादा रक्षा उपकरणों का आयात करने वाला अब भारत रक्षा उपकरणों के निर्यात के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में देश को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी। उनका लक्ष्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना था। अब मोदी सरकार के नेतृत्व में स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत दुनिया के 70 देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। एक समय में सबसे ज्यादा रक्षा उपकरणों का आयात करने वाला भारत अब रक्षा उपकरणों के निर्यात के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभरा है। फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल सौदे पर हस्ताक्षर के साथ इस दावे को थोड़ी मजबूती मिली थी। अब मलेशिया ने भारतीय तेजस विमान में दिलचस्पी दिखाकर इस दावे को और मजबूती दे दी है। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो भारत दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के दुश्मनों को घातक हथियार प्राथमिकता के आधार पर बेच रहा है। अब आपको बताते हैं मलेशिया के पास भारत एकमात्र विकल्प के रूप में क्यों आया। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष विपंत का कहना है कि हालांकि यह रक्षा सौदा जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। मलेशिया को हल्के लड़ाकू विमान बेचने के लिए भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने वालों में मुख्य रूप से तुर्की, चीन, पाकिस्तान, रूस और दक्षिण कोरिया है। हालांकि मलेशिया चीन और पाकिस्तान द्वारा पेश किए गए लड़ाकू जेट विमानों को नहीं खरीदने जा रहा है, जिन्होंने कुआलालंपुर को सामूहिक रूप से GF-17 थंडर विमान की पेशकश की थी। दक्षिण कोरिया और रूस की ओर से पेश किए गए FA-50 गोल्डन ईगल और MiG-35 रॉयल मलेशिया वायुसेना के लिए सस्ती नहीं है। अब आपको बताते हैं तेजस की वो खूबियां जिनको जान के आप दंग रह जाएंगे। नंबर 1, तेजस दूर से ही दुश्मन के विमानों पर निशाना साधने में सक्षम है। अत्याधुनिक सिस्टम के कारण जंग के मैदान में यह दुश्मन के रडार को चकमा देकर दुश्मन पर गाज गिरा सकता है। यह विमान उतने ही हथियारों और मिसाइलों को लेकर उड़ने में सक्षम है जितना कि भारी भरकम वजन वाला सुखोई विमान। तेजस विमान 8 से 9 टन तक भारी बोझ लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। नंबर 2, तेजस की सबसे बड़ी खूबी इसकी स्पीड है। अपनी गति के कारण यह दुनिया के अन्य विमानों में से श्रेष्ठ है। यह विमान अन्य युद्धक विमानों की तुलना में हल्का है। हल्का होने के कारण तेजस की गति बेजोड़ है। इसके अलावा तेजस 52,000 फीट की ऊंचाई तक ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी की गति से उड़ सकता है। तेजस में नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन रडार, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर स्वीट से संपन्न है। नंबर 3, तेजस की खास बात यह है कि यह हवा में ईंधन भर सकता है और जंग के लिए दोबारा तैयार हो सकता है। यह क्षमता दुनिया के कम युद्धक विमानों के पास है। तेजस एक साथ 9 तरह के हथियारों के साथ फायर करने में सक्षम है, यानी कि एक ही साथ यह 9 अलग अलग प्रकार के हथियारों को फायर कर सकता है। इस पर एंटीशिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। यह लड़ाकू विमान हवा से हवा में, हवा से जमीन पर एवं हवा से पानी में मार करने में सक्षम है। नंबर 4, तेजस 460 मीटर के रनवे पर दौड़कर उड़ने की क्षमता रखता है। इस तरह के यह नौसेना के किसी भी विमान वाहक पोत से टेक ऑफ और उस पर लैंडिंग करने में माहिर है। कम ऊंचाई पर भी यह विमान उड़ान भरकर शत्रु सेना पर नजदीक से हमला कर सकता है। इसके अलावा यह विमान लेजर गाइडेड मिसाइल से आक्रमण कर सकता है। इसकी खास बात यह है कि जैमर प्रोटेक्शन तकनीक से लैस होने के कारण यह दुश्मन की आंखों में धूल झोंकने में सक्षम है। आपको बताता हूं मैं कि ये रक्षा सौदा क्यों जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने अपने एक बयान में कहा है कि स्वदेशी तेजस मार्क 1 विमान को दुनिया भर के प्रतिभागियों के साथ पेश करेगी। तेजस निम्न स्तरीय एरोबेटिक्स के अपने प्रदर्शन के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देगा। इससे इसकी बेहतर हैंडलिंग विशेषताओं और गतिशीलता को प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा। भारत वास्तव में मलेशिया को LCA तेजस की बिक्री के लिए एक सौदा हासिल करने की कोशिश में जुटा है। भारतीय वायुसेना रॉयल मलेशिया वायुसेना से ऑर्डर हासिल करने के लिए जी जान से जुटी है, जो अपनी पावर 55 योजना के तहत 36 हल्के लड़ाकू संस्करणों को मिश्रण खरीदना चाह रही है। यह सौदा लगभग $900 मिलियन का होगा। यह भारत के लिए महत्वपूर्ण है ताकि भारत अपनी रक्षा उपकरणों के बाजार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा सके। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।